नमस्कार दोस्तों, बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं माघ मास के 10वें अध्याय की कथा। यमदूत बोले, बहुत सा पाप करने वाला भी एक बार गंगा जी में स्नान कर शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता है। कोई व्रत, दान, तप और यज्ञ आदि ऐसे नहीं हैं जो गंगा जल के एक बूंद की समानता कर सकते हों। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है या मानता है, हे वैश्य, वह रौरव नरक में जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरते हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा का नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला प्राणी नरक में नहीं जाता है। नरक में जाने से बचाने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए गंगा में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त हैं, वह गगन में चंद्रमा के बराबर हैं। कीचड़ में गाय निकालने वाले, रोगी की रक्षा करने वाला तथा गौशाला में मरने वाले प्राणी गगन के तारे होते हैं। प्रातःकाल स्नान करके जो विधि सहित 16 प्राणायाम करते हैं, वह यमलोक को नहीं जाते हैं। उनके भ्रूण हत्या का भी पाप विलीन हो जाता है। तप, व्रत, नियमों का पालन तथा 1000 गौर दान करने वालों का फल प्राणायाम के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में अवश्य मिट जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्रियों को माता के बराबर देखने वाले मनुष्य कभी भी यम यातना नहीं पाते हैं। मन से भी जो स्त्री गमन नहीं करता है, वह दोनों लोकों को अधीन करता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन न करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ मन में भी न करने वाले प्राणी स्वर्ग में जाते हैं। क्रोध का कारण रहते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाले होते हैं। जो माता और पिता की देवता के बराबर आराधना सेवा करता है, अंतकाल प्राप्त होने पर वह यमलोक में नहीं जाता है। जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर पूज्य योग्य होते हैं। हे वैश्य, दुष्ट संगति छोड़ स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से वे यमलोक को जाती हैं और शीलवान स्त्रियां उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास करते हैं, शास्त्र पुराण और संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं, व स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञान को धर्म समझते हैं, वे ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं एवं पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जहाँ ममता नहीं रहती, उनका देवता भी पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा है, वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो। जो धर्म समस्त और सब लोगों को अमृत फल प्रदान करने वाला है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य यमलोक को तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते हैं। यमुना के भ्राता यमराज ने दूतों से आदरपूर्वक पुनः पुनः कहा कि तुम लोग वैष्णव को त्याग देना, वे मेरा दर्शन करें। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी लोग भूल से भी एक बार केशव भगवान को याद करते हैं, वे पापों से छूटकर
विष्णु भगवान के बड़े लोक को प्राप्त कर होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णव के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे भी पापों से मुक्त होते हैं। वे पुरुष यमराज की राजधानी यमपुर में नहीं जाते हैं। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चंडाल के समान देखा जाता है। वर्ण से 12 का भी वैष्णव 3 लोकों को शुद्ध करता है तथा माता पिता इन दोनों के कुल के नरक में पड़े हुए पितर लोग तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि भक्त होता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र को जपते हुए मरने वाले पुरुष यम का दर्शन नहीं करते हैं। हम लोग भी उनको नहीं देखते हैं। जो अंग, मुद्रा, न्यास, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जपते हैं और ओम नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र जपते हैं, उनको देखने ही से ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्रधारी ब्रह्मा की आयु पर्यंत वनमाली बनकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में या मूर्ति रूप में हरि भगवान का रूप पूजन करते हैं, वे मनुष्य विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ माह के महात्म की 10वें अध्याय की कथा, 11वें अध्याय की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।